गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, शॉर्ट में इसको बोलते हैं WCR। एंड मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में बोलते हैं WCR एंड मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लो हम तीन पार्टनर्स हैं ABC और हमारा बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्री में काम भी चल रहा है, तो हो सकता है कभी कोई मिस हैपनिंग या इंसिडेंट हो जाए जिसमें वर्कर्स इंजर हो जाए। ठीक है, अब वो बेचारे कहां से पैसा लाएंगे? तो अगर उनको कुछ भी हुआ तो खर्चा कौन करेगा? हम पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, उस खर्चे के लिए हम पहले से ही पैसे जोड़ लेते हैं। मतलब कल को अगर मान लो बाई चांस मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, थोड़े से पैसे जोड़ लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, मतलब वर्कर्स को कंपेंसेट करने के लिए पहले से ही रिजर्व बना लो। जैसे जनरल रिजर्व बनाते हो बुरे वर्क के लिए, वैसे ये भी बना लो। ठीक है, अब यहां देखना, तीन पार्टनर्स थे। आप लोग लिखो केस वन। तीन पार्टनर्स थे ABC 5, 3, 2। ये तीन पार्टनर्स थे। डी आया, डी एडमिट्स। ठीक है, और उसने बोला मुझे अपनी बैलेंस शीट दिखाओ। तो जब हमने बैलेंस शीट दिखाई तो यहां पे WCR पड़ा था 1 लाख, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ था 1 लाख, और नीचे लिखा हुआ है नो एडजस्टमेंट। ये है हमारा केस 1, नीचे लिखा हुआ है नो एडजस्टमेंट। पहले इसका मीनिंग समझो। पुराने पार्टनर्स हैं ABC, डी आया, डी के आने पे उसने जब बैलेंस शीट देखी तो रिजर्व पड़ा है 1 लाख, नीचे नो एडजस्टमेंट। इसका मतलब कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई और हमने वर्कर्स को कुछ नहीं देना। अब आप बताओ, जब डी आया और उसने ये रिजर्व देखा तो ये रिजर्व चारों में बटेगा, मतलब न्यू पार्टनर्स में या ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा? सबसे पहले ये सोचो, ये रिजर्व बनाया किसने था? डी ने तो बनाया नहीं था, ये तो ओल्ड पार्टनर्स ने बनाया था अपने प्रॉफिट्स में से। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। इसको क्यों मिले? डी का तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट, अगर हमने वर्कर्स को कुछ नहीं देना तो डी के आने पे हम बैलेंस शीट में से ये हटा देंगे और आपस में बांट लेंगे। ठीक है, अब अगर आप ये आपस में बांटोगे ABC में तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कैपिटल बढ़ेगी। तो ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे, इंक्रीज इन कैपिटल में। ठीक है, कैसे आएगा? यहां देखो, तीन पार्टनर्स हैं ABC, तो यहां पे आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये तीनों में बटेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, राइट? तो इंक्रीज इन कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। अब आप बताओ कौन सी रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में, जैसे जनरल रिजर्व बढ़ता है। ठीक है, तो 1 लाख को बांट दो 5, 3, 2 में, तो 50,000, 30,000, 20,000। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? अब नहीं आएगा, क्योंकि अब तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको लिखने की नीड है ही नहीं। और अगर इसकी एंट्री करनी पड़ जाए तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज इन कैपिटल का आता है क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी इसकी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2A, 2B, 2C, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल होता है क्रेडिट। तो जब आपने रिजर्व बांटा तो 50,000, 30,000, 20,000। ठीक है, तो इन शॉर्ट WCR क्यों बनाया था? किसी इंसिडेंट के लिए या मिस हैपनिंग के लिए, और अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स ने बनाया था, न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं। ठीक है, अब लिख लो। तो अब करेंगे केस 2। आप लोग लिखो ABC 532 डी एडमिट्स। छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ, एक्सट्रैक्ट लाइबिलिटीज और एसेट्स। लाइबिलिटीज में आपको दिया हुआ है WCR 1 लाख, जैसे जनरल रिजर्व दिया होता है वैसे ही वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख दिया हुआ है। इस बार नीचे एडजस्टमेंट है, जब डी आया
तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन was determined at 40,000. पहले इसका मतलब समझो, आपके पास 1 लाख का रिजर्व है और जिस दिन वो आया उस दिन बता रहे हैं कि हमने वर्कर्स को देना है 40,000, मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा और 40,000 देना है। अब आप बताओ क्या करें, 1 लाख का रिजर्व है और 40,000 तो वर्कर्स को देना है, तो आपस में बांटने के लिए कितना बचा? 60,000। ये ठीक है। तो सबसे पहले आपस में जो बांटेंगे वो होगा 60,000 532 में, तो 30,000 18,000 12,000, ये बन गया 532। ठीक है, 60,000 को आप बांट लो 532 में, तो यही आएगा, क्योंकि अपॉन में हो जाएगा 10, तो वो हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 5 30, फिर 18, फिर 12। ठीक है, अब सुनो, 40,000 हमने वर्कर्स को देना है, अभी दिया नहीं है, देना है, रिजर्व में से निकाल के उनको देना है। तो हमारे लिए एसेट है लायबिलिटी, जब आपने वर्कर्स को देना है तो ये आपके लिए लायबिलिटी, तो इसको बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। कितना? 40,000। एक बार दोबारा सुनो, 1 लाख में से 60,000 आपस में बांट लिया और 40,000 वर्कर्स को देना है, लायबिलिटी है हमारी, तो वो लायबिलिटी में लिखा दिया। ठीक है, अगर इसकी एंट्री करोगे तो कैसे करोगे? रिजर्व खत्म, ठीक है, और किस में बढ़ गया? एबीसी में बढ़ गया, बट 60 बढ़ा तो मतलब 30,000 18,000 12,000, इतना तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, बट अभी एंट्री डैश तो हो नहीं रही है। रीजन 40,000 की लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, और लायबिलिटी भी क्या होती है? क्रेडिट। तो 40,000 की लायबिलिटी दिखा दो, और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। आप इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग भी कर सकते हो। एक एंट्री आपकी ये बनेगी कि 40,000 देने, तो रिजर्व खत्म और लायबिलिटी स्टार्ट, और जो आपस में बांटने हैं तो WCR टू A टू B टू C, जो 60,000 आपस में बांटने हैं उसकी अलग एंट्री कर दो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, रिजर्व बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट, तो वो भी क्रेडिट में आएगी। ठीक है, रूल ध्यान रखना। बाकी एंट्री तो आई होप इजी लगी होगी। आप कंबाइन भी कर सकते हो, टाइम सेव होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अब लिख लो। अब करेंगे केस 3, ABC 532, ABC 532 डी एडमिट्स। फिर से आपको छोटी सी बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें WCR है 1 लाख। ठीक है, अब पहले यहां देखना, बाद में लिखना। एडजस्टमेंट लिखी हुई है, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड एट 1 लाख। पहले इसका मतलब समझो, 1 लाख का रिजर्व है और आपके ऊपर लायबिलिटी भी 1 लाख आ गई, मतलब वर्कर्स को 1 लाख देना है। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास 1 लाख का रिजर्व है और 1 लाख आपने वर्कर्स को देना है, तो आपस में कितना बांटोगे? 0। अब तो कुछ बांटने के लिए बचा ही नहीं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में तो कुछ आएगा ही नहीं, यहां पे लिखना ही मत, WCR को बटना ही नहीं है। 1 लाख का रिजर्व है, पूरा 1 लाख आपने वर्कर्स को देना है, दिया नहीं है, देना है। अभी तो लायबिलिटी पता चली है, तो WCL वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 1 लाख। इसका मतलब बैलेंस शीट से रिजर्व खत्म और लायबिलिटी शुरू, क्योंकि अब तो पक्का हो गया कि देने। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? WCR टू WCL, रिजर्व खत्म और लायबिलिटी स्टार्ट। क्लियर? लिख लो। अब लिखेंगे केस 4, ABC 532 डी एडमिट्स। लायबिलिटीज में आपको WCR दिया हुआ है 1 लाख, रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट लिखी है, द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड एट 1,60,000, 1,60,000। बहुत ध्यान से समझना,
आपके पास रिजर्व है 1 लाख, आप 1 लाख के लिए तैयार थे, बट आपके ऊपर खर्चा आ गया 160, लाइबिलिटी आ गई 160। पहले ये बताओ आपस में कितना बटेगा? आपस में तो बटने का कोई चांस ही नहीं है, अब तो हम नुकसान में जाने वाले हैं। 1 लाख का रिजर्व है और 1,60,000 चुकाना है, तो आपस में तो बटने का कोई चांस नहीं है। बट आप रेडी थे 1 लाख के लिए, देने पड़ेंगे 160, 60 का नुकसान और दिखाना पड़ेगा। वो कहां से दिखाओगे? 60 का नुकसान और दिखाना है। 60 की लाइबिलिटी ऐसी है जिसके लिए आप रेडी नहीं थे बट पे करनी पड़ेगी, तो काइंड ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई। तो वो कहां दिखाएंगे नुकसान? रीवैल्यूएशन में। यहां देखो ध्यान से, बेसिकली देखा जाए आप 1 लाख के लिए रेडी हो बट पे करना है 160, 60 का नुकसान और हो रहा है आपको, वो जाएगा रीवैल्यूएशन में। टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 60,000, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, लाइबिलिटी आ गई आपके ऊपर 60,000 की एक्स्ट्रा, वो यहां दिखा देंगे। अब यहां देखो, आपस में तो बटने का कोई स्कोप है नहीं, लाइबिलिटी अब यहां कितनी दिखाओगे? 1 लाख या 160? देखो 1 लाख का तो रिजर्व था, 60 का और नुकसान दिखाया, टोटल देना कितना है? 160। तो यहां आती है अल्टीमेट लाइबिलिटी, जो आपको फाइनली पे करना है। कितना पे करना है? 160। और एंट्री कैसे बनेगी बहुत ध्यान से देखना। रिजर्व आपका खत्म हो रहा है 1 लाख का, बट लाइबिलिटी कितनी पे ऑफ करनी पड़ेगी? 160 की। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। बट ये तो मैथ ही नहीं हो रही है। 60 का नुकसान हुआ और लॉसेस का आते हैं डेबिट, तो उसे हम क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, आई रिपीट, रिजर्व खत्म बट देने कितने हैं? 160, तो 60 का जो बैलेंस है वो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस। और अल्टीमेटली ये रीवैल्यूएशन लॉस किसमें बटेगा? पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? चारों में या ओल्ड पार्टनर्स में? ये लॉस बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि जब प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, जब रिजर्व बढ़ रहे थे, तो ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहे थे। अब अगर नुकसान हुआ है वो भी उन्हीं को मिलेगा। तो एक बात बताओ, जब ये लॉस बांटोगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? लॉस है तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री बन गई ABC टू रीवैल्यूएशन लॉस। तो देखा जाए तो लॉस तो खत्म हो गया, और वो लॉस किसमें बढ़ गया? ABC में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 5:3:2, मतलब 30,000, 18,000, 12,000। ठीक है, एक बार फिर से सुनना। आप रेडी थे 1 लाख के लिए, बट देने पड़ेंगे 160, तो 60 का नुकसान एक्स्ट्रा हुआ आपको, वो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन में। उसके लिए हम रेडी नहीं थे, आपस में बंटने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। अब आप दिखाओगे रिजर्व खत्म, देने पड़ेंगे 160, तो 60 का लॉस हो गया। लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉस क्या होते हैं? डेबिट। अब ये लॉस किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। तो ABC टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, वैसे तो सारे लॉसेस और प्रॉफिट्स फाइनली जब मिल जाते हैं तब फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है, बट अभी कुछ और तो है नहीं, तो हम यही मान लेंगे कि इसी को बांटना है, तो ABC में बांट देंगे। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे लास्ट केस, केस नंबर 5। ABC 532D एडमिट्स बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है ही नहीं। इस बार हमने रिजर्व बनाया ही नहीं था। ठीक है, पिछले सालों में प्रॉफिट्स नहीं हुए होंगे तो नहीं बनाया। आगे देखो, एडजस्टमेंट में लिखा है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन वाज डिटरमाइंड एट 50,000। रिजर्व तो नहीं बनाया, बट इंसिडेंट हो गया और आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई 50,000 की। मतलब जिस दिन न्यू पार्टनर आया तो उसे चेक करवाया, आपके ऊपर ऑलरेडी ये लायबिलिटी आ चुकी है। अब आप बताओ इसका बर्डन कौन लेगा? पुराने पार्टनर्स। ठीक है, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज होते हैं उसका बर्डन भी उन्हीं को मिलेगा, उनका बेनिफिट भी उन्हीं को मिलेगा। राइट, अब यहां देखो, रिजर्व तो है नहीं बट देने पड़ेंगे 50। आपके लिए फायदा है नुकसान? नुकसान तो रीवैल्यूएशन में आएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। आप लायबिलिटी बोलो या क्लेम बोलो एक ही बात है। अब आपस में तो बंटने का कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि रिजर्व ही नहीं है। अब ये हमने देना है तो लायबिलिटी में कितना आ जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। ठीक है, एक बार दोबारा सुनना।
रिजर्व है ही नहीं, बनाया ही नहीं था, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिखेगा ही नहीं। नीचे लिखा है कि आपको लायबिलिटी देनी है 50,000 की, तो आपके लिए नुकसान, और ये कहां जाएगा, लायबिलिटी में, बटने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन लॉस टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ठीक है, आपके लिए लॉस हो गया और ये हो गई लायबिलिटी, और फिर ये रीवैल्यूएशन लॉस आपस में बांट लेना, वो तो आप कर ही लोगे। क्लियर, लिख लो। सो गाइस, अब पांचों केसेस हो चुके हैं। अब एक बार अभी सारे केसेस रिवाइज कर लो, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो और फिर क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज कर दो, सारे केसेस रिवाइज कर लेना और 5 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद क्वेश्चन पढ़ना, फिर वो स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। बट आप लोग साथ साथ ट्राई करना शुरू कर दो, मैं आराम से करवाऊंगा, आप मुझसे पहले खत्म भी कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 62। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि, रेशियो है 2:3। उसके बाद एसेट्स दिए हुए हैं, लायबिलिटीज दी हुई हैं, इसको छोड़ दो। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री GREMVG, और न्यू रेशियो दी हुई है 2:3:5। न्यू रेशियो आपको दी हुई है 2:3:5, तो आपको सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। इस बार सिंपल केस नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर बात करें m की, तो 2/5 माइनस 2/10, और अगर बात करें v की, 3/5 माइनस 3/10। तो 10 हो गया एलसीएम, 2 2 4 माइनस 2, तो ये हो गया 2/10, और 10 एलसीएम, 3 2 6 माइनस 3, 3/10। तो सेक्रीफाइसिंग आ रही है 2:3। ठीक है, चलो अब बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख। ये रीवैल्यूएशन में नहीं आता, ये तो गुडविल दी हुई है ताकि नया पार्टनर अपना शेयर ला सके। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, इसे करो अंडरलाइन। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, इसका मीनिंग क्या हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग को कम दिखाया हुआ है, तो इन शॉर्ट उसको बढ़ाना है। कितना कम दिखाया हुआ है, 26,000। दोबारा सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दिखाई हुई है, 3 लाख। वो कह रहे हैं उसको अंडर वैल्यू किया हुआ है, अंडर वैल्यू मतलब कम दिखाया हुआ है, तो बढ़ा दो। तो बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, फायदा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, उसको बढ़ा दिया तो हमारा फायदा हो गया। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेब्टर्स। थोड़ा ध्यान से देखना, वो कह रहे हैं प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेब्ट्स का 5%। ऊपर देखो डेब्टर्स कितने हैं, 3 लाख। 3 लाख का 5% प्रोविजन चाहिए। 3 लाख का 5% होता है 15,000। बट पहले से कितना प्रोविजन बना हुआ है, ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 10,000। वो कह रहे हैं टोटल 15 चाहिए, जिसमें से 10,000 तो बना हुआ है, तो बनाना कितना है, 5,000 और बनाना है। समझ पा रहे हो, दोबारा सुनो। वो कह रहे हैं प्रोविजन चाहिए 5% ऑफ डेटर्स। डेटर्स हैं 3 लाख के, तो 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000। इतना प्रोविजन हमें चाहिए। पहले से कितना बना हुआ है, 10, तो अब और कितना बनाएंगे, 5। तो यहां आ जाएगा नुकसान टू प्रोविजन 5। क्लियर। नेक्स्ट, देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। आ गया वर्कमैन कंपेंसेशन। ऊपर देखो क्या कोई रिजर्व है, WCR। जनरल रिजर्व को मत देखना, वो तो अलग है। क्या कोई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है जो इसके लिए बनाया हो, नहीं है। लेकिन क्लेम कितना आ गया, 6,000। रिजर्व तो है नहीं, बट आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई 6,000, तो आपका नुकसान। तो यहां पे आ जाएगा टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 6,000। क्लियर।
अब इसको क्लोज करते हैं तो यहां से प्रॉफिट आएगा 26 में से 6 करें 20, 15,000 का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसमें डिवाइड होगा? ओल्ड पार्टनर्स, MV। क्या रेशियो है? ओल्ड रेशियो 2:3। तो 2:3 में बांट दो तो 15 डिवाइड बाय 5 3, तो ये हो गया 6/9। ठीक है, रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट बांट दिए। अब चेक करो कैश अकाउंट बनेगा या बैंक अकाउंट बनेगा। इसमें बैंक है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन है 50,000। ठीक है, पहले से आपका बैलेंस कितना है? 50,000। अब देखो नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया और गुडविल कितनी लाया। नया पार्टनर है जी, गायत्री। तो बैंक टू जी's कैपिटल, वो कैपिटल लाई 4 लाख और आगे पढ़ो क्या लिखा है? कैपिटल लाई 4 लाख एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। वो अपना शेयर लाई है, पहले उसका शेयर निकालना पड़ेगा। फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। फर्म की गुडविल है 3 लाख, तो वो कितना शेयर के लिए आ रही है? वो आ रही है 5/10। तो कितना लाएगी? 3 लाख का 5/10। गायत्री का शेयर हो गया 3 लाख का 5/10 मतलब हाफ, तो 1,50,000। ठीक है, तो वो लाएगी 1,50,000। इसका मतलब टोटल लेके आएगी 5,50,000। और फिर ये किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। बट कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 2M/V, फिलहाल तो वो भी 2:3 है। तो 150 को बांट दो 2:3 में, तो 150 डिवाइड बाय 5 30,000, तो इट शुड बी 60 and 90। क्लियर? अब बैंक में दिखा देते हैं। कैपिटल लाई 4 लाख और गुडविल लाई टू प्रीमियम फॉर गुडविल 150। तो टोटल बैंक में ये पैसा आया, राइट। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। आप लोग साथ साथ स्टार्ट करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार कॉलम इस साइड, 4 कॉलम उस साइड। पर्टिकुलर्स, फिर 3 पार्टनर्स, पर्टिकुलर्स और 3 पार्टनर्स। NVG। स्टार्ट करें। तो 5 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन है 520 और 3 लाख। 520 और 3 लाख। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस लिख दो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद लायबिलिटी साइड में चेक करो क्या कोई रिजर्व्स है। जनरल रिजर्व है, इसको बांटना है आपस में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, कितना रिजर्व है? 30,000। इसको 2:3 में बांट दो तो 12 और 18। ठीक है, 30 डिवाइड बाय 5 6, तो 12 और 18। उसके बाद एसेट साइड में चेक करो क्या कोई गुडविल या कोई लॉसेस हैं। फिलहाल तो नहीं है। नंबर 4 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को डाल दो इधर। तो ये आ गया 6 और 9। नंबर 5 न्यू पार्टनर की एंट्रीज। तो कैपिटल कितनी लाया वो? सबसे पहले कैपिटल तो लाया 4 लाख, तो जी में आ जाएगी उसकी कैपिटल 4 लाख। उसके बाद जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल मिली है वो दिखा दो। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी मिली है? 60 and 90। ठीक है, विड्रॉ तो करी नहीं है तो कुछ भी नेगेटिव फिगर तो नहीं है जो माइनस होगा। अब बस क्लोज कर देंगे कैपिटल अकाउंट। फिर हम निकाल लेंगे बैलेंस सीडी। ठीक है, इसका टोटल करो और बैलेंस सीडी निकाल दो। तो 520 580 598
इट शुड बी 598 और ऊपर तो कुछ है नहीं माइनस करने को, तो आंसर भी 598 ही होना चाहिए। इसका 3,390 4,08 प्लस 9 तो 4,17 तो ये होना चाहिए 4,17 और ये तो सीधा 4 लाख ही है, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो ये तो आ गया डायरेक्टली 4 लाख। तो कैपिटल अकाउंट आने चाहिए 598, 417 और 4 लाख, ठीक है, यही आंसर है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। चेक करो नया पार्टनर कब आया, 1 अप्रैल को, तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2016। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले एसेट साइड चेक करो, एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, क्या लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंजेस थे, बढ़ गई थी तो 326 हो गई, ठीक है। उसके बाद मशीनरी, क्या मशीनरी में कोई चेंजेस थे, नहीं थे, तो 280 की ही रहेगी। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं थे तो वो 80 का ही रहेगा। डेटर्स, डेटर्स को थोड़ा ध्यान से देखना, डेटर्स पहले कितने थे, डेटर्स ग्रॉस वैल्यू है 3 लाख। अब थोड़ा ध्यान से, पहले प्रोविजन माइनस हो रहा था 10 बट 5 का प्रोविजन और बना दिया, तो अब टोटल प्रोविजन कितना हो गया 15, तो अब माइनस कितना होगा 15, तो बाहर आ गया 285। आई रिपीट, 3 लाख के डेटर्स थे, पहले प्रोविजन था 10 बट अब कितना हो गया 15, तो 15 माइनस होगा, 5000 बढ़ गए थे, क्लियर। बैंक, बैंक का टोटल निकाल लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो सीटी आपका होना चाहिए 556 लाख, तो बैंक का टोटल आ गया 6 लाख, ठीक है, इसे क्लोज कर देंगे। अब लायबिलिटी साइड अगर हम चेक करें तो एक तो है कैपिटल अकाउंट एन वी जी के, तीनों के 598, 417 000 4 लाख, ठीक है। एक है जनरल रिजर्व बट वो तो बच चुका है तो वो नहीं आएगा। एक है बिल्स पेबल 1,50,000। एक लायबिलिटी और आएगी, भूलना मत, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो पहले नहीं थी बट अब है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगी 6,000, करेक्ट। अब इसका टोटल करो, अगर दोनों का टोटल मैच हो गया तो 8 मार्क्स पूरे, तो इसका टोटल आएगा 326, यहां से 6 लाख, 326 प्लस इसको कर सकते हैं 360 प्लस 285 और 6 लाख। अगर हम इन सब का टोटल करें तो इट शुड बी 0 0 0 6 और 5 11 14 16 17 8 और 6 14 15,71,000, यही आंसर 15,71,000। आप इस साइड भी चेक कर लो, यही आएगा 15,71,000, ठीक है। दोनों साइड मैच कर देंगी, तो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, लिख लो। सो गाइस, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। श्याम, संजय वर पार्टनर्स, रेशियो है 2:3, तो ओल्ड रेशियो हो गई 2:3। ऑन 1 अप्रैल शंकर आया 1/3 शेयर के लिए। ध्यान से देखो, क्या न्यू रेशियो दी हुई है या कोई कंडीशन दी है कि श्याम से इतना लिया और संजय से इतना लिया, कोई कंडीशन भी नहीं है, तो सिंपल केस है। तो जो ओल्ड रेशियो थी वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है, सिंपल केस हो गया, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग है, आपको न्यू रेशियो निकालने की नीड नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। शंकर 30,000 कैपिटल लाया और 20,000 गुडविल लाया, विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस। इसे करो अंडरलाइन, विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस। इसका मतलब पुराने पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ नहीं करी।
अदरवाइज इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रिमेन इन द बिजनेस मतलब रिटेन करेंगे, ठीक है, इसका मतलब विड्रॉ नहीं करेंगे, तो नॉर्मल केस है। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक को 10% कम करेंगे, फर्नीचर को भी 10% कम करेंगे, नुकसान। रीवैल्यूएशन आप खुद स्टार्ट करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, स्टॉक और फर्नीचर। स्टॉक को कम करेंगे 10% मतलब 1800, फर्नीचर को भी कम करेंगे 10% मतलब 440, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15,000, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो बाय बिल्डिंग 15,000, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, 5500 का 5%, इट शुड बी 275, फिर भी चेक कर लेते हैं। 275, हमें डाउट है कि डूबेगा तो नुकसान 275, राइट। आगे देखो ई पॉइंट, एक सेकंड के लिए ई पॉइंट को छोड़ दो, पहले एफ पॉइंट देखो। आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 4800, आउटस्टैंडिंग रेंट, आप बताओ नुकसान या फायदा। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है, नुकसान, नहीं दिखाया होगा, अब दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 4800, ठीक है। अब ई और एफ पॉइंट में ध्यान से डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग भी अच्छे से सुनना। आउटस्टैंडिंग रेंट 4800 मतलब रेंट पे करना था, अभी पे नहीं करा, अभी तक बुक्स में नहीं था, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो नुकसान हो गया, और कहां पे जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, दूसरा जाएगा लायबिलिटी साइड से, राइट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट 4800, यहां पे ओके। अब बहुत ध्यान से समझना, ई पॉइंट, अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन ऑफ 2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अनअकाउंटेड मतलब अभी तक अकाउंट्स में नहीं दिखाया। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब कमा तो ली बट मिली नहीं, वहां लिख भी लो इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो अगर इनकम कमा ली बट नहीं मिली, हमारे लिए एसेट है, और एसेट क्या होता है, नुकसान या फायदा। एसेट होता है फायदा, तो यहां पे आएगा बाय एक्रूड इनकम, कितने की, 2400, ठीक है। आई रिपीट, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम मतलब कमा तो लिया बट मिला नहीं, तो हमारे लिए फायदा है, और फायदा इधर आएगा, ठीक है। और कहां जाएगा दूसरा इम्पैक्ट, एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है, कल को मिलनी है, तो एक्रूड इनकम जाएगी एसेट में, ठीक है। एक बार दोबारा सुनना, एक्रूड इनकम मतलब कमा ली बट मिली नहीं, तो एक तो फायदा, दूसरा एसेट क्योंकि कल को मिलेगी, और आउटस्टैंडिंग रेंट कल को पे करना है, इसलिए लायबिलिटी, ठीक है। मेन पॉइंट तो अब आएगा, अ डेटर whose dues of 4800 were written off as bad debts paid 50% in settlement। अब यही पॉइंट मेन है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से समझना है। एक डेटर था जिससे हमने 4800 लेने थे, वो बैड डेट्स हो चुके थे, मतलब पिछले साल ही उसको हमने बैड डेट्स लिख दिया था 4800 को, अब वो हमें 50% पे कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, एक डेटर थे 4800 थे, ठीक है, वो बैड डेट्स हो चुके थे, मतलब डूब चुका था, पहले से ही लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ मतलब पहले से ही बैड डेट्स हो चुके थे, तो इसका मतलब वो नुकसान हमने दिखा दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको दोबारा नहीं दिखाना, पहले से दिखाया हुआ है। आज क्या हुआ, आज उन्होंने 50% दे दिया, आपने सुना होगा बैड डेट्स रिकवर्ड, तो अब इन्होंने इसका 50% दे दिया। 4800 का 50% कितना होता है, 2400, ठीक है। तो इन शॉर्ट 48 के डेटर से जो डूब चुके थे, बैड डेट्स हम उनको दिखा भी चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं, आज वो अचानक से आए और उन्होंने 2400 दे दिए। अब आप बताओ नुकसान या फायदा। पहले तो हम 4800 का नुकसान दिखाई चुके हैं, ठीक है। अब अगर वो 2400 देंगे तो आपको खुशी होगी या दुख होगा, ऑब्वियसली खुशी होगी, आपको फायदा है, तो वो यहां पे आना है, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 2400, पूरे पैसे नहीं आए, सिर्फ 2400 आए हैं,
तो आप बोलोगे सर फायदा कहां से हुआ, हमारे तो पैसे है बल्कि कम आए हैं तो नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है। रीजन, आप पहले से ही उसको नुकसान दिखा चुके हो 4800 का बैड डेट्स, 11 में पढ़ा भी था, नुकसान तो पहले से पूरा दिखा चुके हैं। तो अगर आज डूबा हुआ पैसा वापस आएगा, आज तो वो फायदा ही है। ठीक है, अब पॉइंट ये है इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा। आपको लग रहा होगा कि शायद सर ये एसेट बनेगा, बट ये एसेट नहीं बनेगा। रीजन बहुत ध्यान से सुनना। एक्रूड इनकम का मतलब था कि कल को मिलनी है, बट बैड डेट्स रिकवर का मतलब होता है अभी के अभी पैसा आ गया, वो कल को नहीं आएगा, अभी आ गया। तो जब पैसा अभी आ गया तो वो एसेट में नहीं जाएगा, वो बैंक में जाएगा। दोबारा सुनो, एक्रूड इनकम का मतलब पैसा कल को आना है तो आपने एसेट में दिखाया। बैड डेट्स रिकवर मतलब पैसा आ गया तो वो यहां पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना पैसा आ गया 2400। एक बात बताओ, जब बैड डेट्स रिकवर्ड हुए तो पैसा आया, इंक्रीज इन एसेट कहां आता है, डेबिट, और जब पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। समझ पा रहे हो। अब आप बोलोगे सर इसकी एंट्री करके बताओ, तो एंट्री भी कर लेते हैं। यहां देखो, जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक या कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रीजन, पैसे आ गए और आपका इनकम है, बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, तो इसलिए पैसा आ गया तो बैंक के डेबिट में आएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वो एंट्री कैसे बनी फिर। अब इस बैड डेट्स रिकवर्ड को आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट हम प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं रहे हैं। ठीक है, नया पार्टनर आया, हम तो बस रीवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह उसको ट्रांसफर करोगे रीवैल्यूएशन में, तो उसकी एंट्री होती है बैड डेट्स रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन। इनकम यहां से खत्म करके यहां ट्रांसफर कर दी। ठीक है, जिसको डिटेल में जानना है बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ, पैसा आया, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया रीवैल्यूएशन में, तभी तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आया है बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ पा रहे हो। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली देखा जाए तो बैड डेट्स रिकवर्ड कट जाएगा आपस में और एंट्री क्या बचेगी, बैंक टू रीवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या हो गया, पैसा आ गया और इनकम आ गई। ठीक है, बट लेजर पोस्टिंग मैंने यहां से करी है, वो यहां से होती है। बैंक में हम दिखा रहे हैं कि पैसा आ गया टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और रीवैल्यूएशन में दिखा रहे हैं इनकम क्रेडिट साइड में बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा सुनना शॉर्ट में। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब पे करना है, तो आपके लिए नुकसान और लायबिलिटी। एक्रूड इनकम मतलब पैसा आना है, तो आपके लिए इनकम और एसेट, क्योंकि आना है। और बैड डेट्स रिकवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मतलब होता है पैसा आ गया तो आपके लिए इनकम और बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, अब बाकी का क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करोगे, मैं आपको बस टैली करवाऊंगा। तो आप स्टार्ट करो, टेक 5 to 10 मिनट्स, आराम से कंप्लीट करो, उसके बाद मैं बस टैली करवाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट। सो गाइस, अब आप ये क्वेश्चन टैली कर लो। बाकी आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सी यू।